धराधाम न्यास द्वारा धराधाम विश्व सद्भाव पीठ की स्थापना। विश्व की पहली गृहस्थ संतों की आधिकारिक वैश्विक पीठ गोरखपुर। धराधाम न्यास ने ऐतिहासिक पहल करते हुए धराधाम विश्व सद्भाव पीठ की स्थापना की घोषणा की है। ये विश्व की पहली ऐसी पीठ होगी जो गृहस्थ संतों का आधिकारिक वैश्विक मंच बनेगी। सौहार्द शिरोमणि संत डॉक्टर सौरभ पांडेय महाराज ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस पीठ का उद्देश्य मानवता, भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने बताया कि पीठ के अंतर्गत विश्व के सभी धर्मों के अध्ययन, दर्शन और शोध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विमर्श का स्थल नहीं होगा, बल्कि विज्ञान, समाज और मानव कल्याण के क्षेत्रों में भी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पांडे ने कहा कि धराधाम विश्व सद्भाव पीठ संत प्रतिभाओं और शांति दूतों को पहली बार अनूठी और ऐतिहासिक उपाधियों से सम्मानित करेगी। इनमें जगत गुरु के समानांतर वसुंधरा पीठाधीश और महामंडलेश्वर के समानांतर विश्व धर्माचार्य की उपाधियां शामिल हैं। इसके अलावा विश्व सद्भावाचार्य, वसुधैव सम्राट, मानवता महामहिम, सर्वधर्म समरसाचारी जैसी उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी। प्रेस वार्ता में धराधाम इंटरनेशनल के सीईओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश, लखनऊ से डॉक्टर वीबी पांडे उर्फ पवन महाराज और काशी से आचार्य देवेंद्र पाठक उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि यह पीठ आने वाले समय में मानवता, धर्म और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बनेगी तथा शांति, भाईचारा और सर्वधर्मीय सौहार्द को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। डॉ पांडे ने बताया कि इस पीठ का पंजीकृत कार्यालय भस्मा खुशवाशी गोरखपुर में होगा और क्रियान्वयन कार्यालय काशी वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। यही से स्थानीय से वैश्विक स्तर तक सभी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। सर, किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? दुनिया के प्रथम विश्व सद्भाव पीठ अर्थात धराधाम विश्व सद्भाव पीठ की स्थापना की गई है, जहाँ पे केवल सद्भाव, मानवता के लिए कार्य किया जाएगा और यह दुनिया का पहला पीठ होगा जो गृहस्थ संतों का पीठ होगा। ये नहीं कहेगा कि परिवार छोड़िए, ये नहीं कहेगा कि आप विरक्त हो जाइए और ये भी नहीं कहेगा कि आप लोगों से दूर हो जाइए। वो कहेगा कि आप अपने लोगों में रहते हुए भाईचारा रखिए, अपने लोगों में रहते हुए अपने धर्म का उत्थान करिए। कहीं से धर्म में परिवार बाधक नहीं होता। आप बताएं, आप भी किसी ऋषि परंपरा कुल से हैं, आप भी किसी ऋषि परंपरा कुल से हैं। एक भी ऐसा संत का नाम बताइए वाद का जिसका परिवार नहीं रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक बिना परिवार के नहीं है। वेद व्यास जिसके लेखनी पढ़ करके हम अपने को विद्वान समझ ले रहे हैं, वो भी पत्नी सहित हैं। कश्यप जी हुए, विश्वामित्र हुए, वशिष्ठ हुए, संत तुलसीदास हुए, कालिदास हुए, सूरदास हुए, सभी विवाहित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गृहस्थ संतों का एक अपना पीठ हो। सर, क्या कुछ अलग पीठों से अलग? पूरा कहीं से कोई पीठ से नकल नहीं है। सभी लोग एक वाद लेके चलते हैं, एक धर्म संप्रदाय लेके चलते हैं और हमारा पीठ का उद्देश्य सद्भाव पीठ होगा। इसमें किसी भी धर्म का संत हो आ सकता है। लोग कहते हैं कि वो दूसरे धर्म का, ये तीसरे धर्म का। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या साईं को आप लोगों ने माना नहीं? साईं भी तो अलग धर्म से थे, उनको भी हम लोगों ने अपनाया। कबीरदास का तो कोई धर्म ही नहीं रहा। उनके लिए तो कहा जाता है कि हिंदू ने जलाया और मुसलमान ने दफनाया। तो केवल एक अनोखा पीठ होगा, अनोखे तरीके होंगे। ये मानवता और सद्भाव के लिए कार्य करेगा और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने का कार्य करेगा।